प्रधानमंत्री मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए मिलेगा। ये सम्मेलन डिजिटल तरीके से 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया है। देश के पहले ऑनलाइन खिलौने मेले की शुरुआत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। खिलौने मेले की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के खिलौना निर्माताओं से ऐसे खिलौने बनाने की अपील करना चाहूंगा जो पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक दोनों के लिए बेहतर हों। क्या हम खिलौनों में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करके और ऐसी सामग्री का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं जिसकी रिसाइकलिंग की जा सके। हमें खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और वैश्विक बाजार की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल खिलौना दे सकते हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण से 54,000 लोगों की मौत हुई है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों के फेफड़ों में बीमारी हो रही है, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, दिल की बीमारी हो रही है, प्रत्येक छठा बच्चा बीमार हो रहा है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा दावा करती रही है कि वह प्रदूषण की समस्या हल करने को लेकर गंभीर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली में गर्मी के दौरान जल संकट से जूझना पड़ सकता है, जिसे रोकने के लिए आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने बड़ा फैसला किया है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को सार्वजनिक पार्कों में पर्याप्त दबाव के साथ शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बागवानी के लिए भूजल के इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पर्याप्त दबाव के साथ शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है और जब भी पाइप का पानी उपलब्ध नहीं हो तो जल की टैंकरों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। राजस्थान के जोधपुर शहर में वायु प्रदूषण पर बेहतर नियंत्रण कर जोधपुर को मॉडल सिटी बनाने के लिए जन आंदोलन चलाया जाए। लोगों को वायु प्रदूषण करने वाले कारणों व इसके समाधान के बारे में भी जागरूक करें ताकि हमारा शहर वायु प्रदूषण से मुक्त हो सके। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बातें कही। गौरतलब है कि शहर में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार हाल में नगर निगम उत्तर को नोडल एजेंसी बनाया है। नदियों को अविरल और निर्मल बनाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है। नमामि गंगे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं। बड़े उद्यम के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत ज्यादा प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले उद्योगों पर कड़ी निगरानी होगी। बरेली जिले में करीब 15 और मंडल में 30 बड़े उद्योग हैं। शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में ज्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर 24 घंटे निगरानी का फैसला किया है। इसी संबंध में बरेली के क्षेत्रीय कार्यालय पर भी आदेश आ चुके हैं। शासन से मिले आदेशों के मुताबिक प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक तीर्थ से शुरू होकर चांदपुर पहुंची गंगे चे यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जल प्रकृति के संरक्षण के लिए हुई विचार गोष्ठी में जल बचाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधे लगाने व पॉलीथीन का प्रयोग न करने का संकल्प लिया गया। छात्र छात्राओं द्वारा गंगा को प्रदूषण से बचाने, पर्यावरण बचाने व पॉलीथीन का प्रयोग न करने से प्रेरित लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 16,488 कोरोना के नए केस सामने आए और 113 लोगों की जान चली गई। हालांकि 12,771 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले शुक्रवार को 16,577 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,79,979 हो गए हैं। कुल 1,56,938 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,63,451 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,59,590 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी भी संक्रमित हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में सुबह में हल्के कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सिक्किम में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। केरल के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है।
झारखंड में शनिवार की सुबह से ही पूरे राज्य में सामान्य रूप से मौसम साफ रहा। आज राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा है। वहीं सभी जिलों में अभी धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।